हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आ चुका हूं मैं आज एक नए टॉपिक के साथ और आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि काफी लंबे टाइम से मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन ये रहा कि मैं अपने कुछ बिजनेस और जॉब्स में बिजी था। तो जब मैंने आज अपने वीडियो बनाने का प्लानिंग किया तो मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस को रिव्यू कर रहा था। तो मुझे पता चला मैंने टरबाइन और बॉयलर पे काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें से मेरा बॉयलर स्टार्टअप प्रोसीजर का वीडियो नहीं बन पाया और उस पे कुछ कमेंट्स भी आए थे। तो आज हम अपने उसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बॉयलर स्टार्टअप प्रोसीजर। जब भी हम बॉयलर को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो वहां पे हमारी दो कंडीशन बनती है, या ये कह सकते हैं कि बॉयलर को हम दो कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। पहला होता है कोल्ड स्टार्टअप, दूसरा होता है हॉट स्टार्टअप। तो दोनों क्या होते हैं, आइए मैं एक बार सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा बॉयलर एक शटडाउन प्रोसीजर की वजह से या कुछ मेंटेनेंस प्रोसीजर की वजह से हमने बॉयलर को शटडाउन में लिया। कुछ टाइम उसमें लगाया उसमें मेंटेनेंस करने के लिए, और मेंटेनेंस करने के बाद जब हम उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसमें बॉयलर हमारा पूरी तरीके से ठंडा होता है। इसीलिए इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम कोल्ड स्टार्टअप। अब बात करते हैं दूसरे हॉट स्टार्टअप की बात, या हॉट कंडीशन में स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए हमारे टरबाइन साइड से या प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमें अपनी टरबाइन को बंद करना पड़ा, या फिर हमारे पास दो बॉयलर थे, एक बॉयलर की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है और उसको हमें कुछ समय के लिए बंद करना है, वापस हम उसे स्टार्ट कर लेंगे। उसे बोलते हैं बॉयलर का हॉट बॉक्स अप करना। मतलब बॉयलर के अंदर टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा और स्टीम भी होगी। तो मान लीजिए हमने उसे हॉट बॉक्स अप कर दिया। तो हॉट बॉक्स अप करने के बाद अब जब हम बॉयलर को दोबारा लाइन में लेंगे तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे और किस तरीके से उस बॉयलर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इन दोनों प्रोसीजर को समझने वाले हैं कि हॉट स्टार्टअप और कोल्ड स्टार्टअप हम किस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी हम वीडियो। और अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि कोल्ड कंडीशन में बॉयलर को किस तरीके से, किस प्रोसीजर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा स्टार्टअप चेकअप्स। जब भी हम बॉयलर को स्टार्ट करने वाले होंगे तो सबसे पहले हम कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, हमें उन्हें चेक करना होगा कि किसी भी इंटरलॉक की वजह से वो डिफॉल्ट में या फॉल्ट में तो नहीं पड़े हुए हैं। सेकंड थिंग, हमारे जितने भी डैम्पर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई है, वो प्रॉपर हमारी होनी चाहिए। सारे चेकअप, जैसे मान लीजिए हमने मेंटेनेंस पर्पस की वजह से उसे बंद किया था, तो इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल तीनों साइड से हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि तीनों की तरफ से जितने भी हमारे पेंडिंग वर्क्स थे क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सभी से हमें परमिशन मिलने के बाद हम अपने बॉयलर को स्टार्ट करेंगे। और जब भी हम बॉयलर को स्टार्ट करने वाले होंगे तो हम सबसे पहले अपने आईडी फैन को चलाएंगे 60% एमसीआर के साथ। एमसीआर मतलब मैक्सिमम कंबस्टिबल रेटिंग। जितने का भी हमारा बॉयलर या जिस कैपेसिटी का बॉयलर होगा उसके 60% एमसीआर से हम उसे एयर फ्लो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जितने भी बॉयलर के अंदर हमारे कंबस्टिबल गैसेस हैं, नॉन कंबस्टिबल गैसेस हैं, कंडेंसेबल गैसेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, एक शब्द में बोला जाए जितनी कूड़ा कबाड़ वाली चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है और जो हमारे बॉयलर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन सबको सबसे पहले हमें रिमूव आउट कर देना है। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद फिर हम आएंगे अपने बॉयलर ड्रम के ऊपर। जैसा कि अपने पिछली वीडियोस में हमने बोला था कि जैसे टरबाइन के लिए ऑयल जरूरी होता है, वैसे ही बॉयलर के लिए हमारा पानी जरूरी होता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस दिख रही है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट हमें इसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए अपनी वीडियो में हम आपको कुछ अपने चेकलिस्ट बताएंगे या कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देंगे जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें एक बार में मेमोराइज कर पाएंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा स्टीम ड्रम लेवल है, मतलब भाई बॉयलर से हमें स्टीम चाहिए, स्टीम कहाँ से आएगी, पानी के साथ आएगी। तो सबसे पहले हमें पानी तो अपना तैयार करना पड़ेगा ना। तो हम अपना ड्रम लेवल जो है 40% या 50% जितना भी हमारी रेटिंग है उतना हमें सबसे पहले उसे मेंटेन कर लेना है। इसके बाद हमारे जितने भी ड्रेन वेंट्स होंगे वो सारे के सारे ओपन रखने हैं। क्यों ओपन रखने हैं? सेम वही हमारा कि जितने भी हमारे कंडेंसेबल या नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं वो सबसे पहले रिमूव आउट हो जाए। इसीलिए हमें जितनी भी ड्रेन वेंट जितना भी कुछ है सब कुछ ओपन करना है, बट हमें जो है ब्लो डाउन वॉल्व्स को क्लोज रखना है। क्यों? क्योंकि ब्लो डाउन वॉल्व को अगर हम खोल देंगे तो हमारा जो ड्रम लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सारे के सारे ब्लो डाउन वॉल्व क्लोज रखने पड़ेंगे। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमारी जो एस हैंडलिंग सिस्टम है और जो हमारी आरएवी है, आरएवी मतलब रोटरी एयर लॉक वॉल्व्स, हो सकता है कि इसी प्लांट में आरएवी की प्लेस पर डबल सिलेंडर सिस्टम दे रखा हो, तो हमें वो सारे का सारा हेल्दी
लाइन में ले लेना है, ताकि जब हम अपना फ्यूल फीडिंग सिस्टम स्टार्ट करें तो किसी भी तरीके की एज चोकिंग हमारे सिस्टम में ना आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा इंटायर सरफेस ग्रेड है जिसके ऊपर हम अपना फ्यूल बर्न करने वाले हैं, सबसे पहले वहां पे हमें अपना फ्यूल रेडी कर देना है। जब हम अपना फ्यूल रेडी कर देंगे, उसके साथ साथ हमें अपने ऑल डैम्पर्स, जो हमारे आईडी एफडी ऐसे के जो डैम्पर्स होते हैं, उन्हें ओपन करके रखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि हम फैन चला देंगे। और किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो हमारा फायर, दूसरा हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे और जो हम बर्न करेंगे, जो हमारा फ्लू गैसेस जनरेट होंगी, वो भी बाहर निकलने के लिए उसे प्रॉपर एक पाथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो उसे प्रॉपरली मिलता रहे, इसीलिए जितने भी हमारे डैम्पर्स होंगे, इनलेट गाइड वेंट्स होंगे, वो सारे के सारे हमें ओपन रखने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने फ्यूल अपने बेड पे डाला था उसको इग्नाइट करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम उसे इग्नाइट करेंगे तो धीरे धीरे वो जलना शुरू होगा। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा हमारा डीसीएस सिस्टम पे बैठा होता है और एक होता है फायरमैन। फायरमैन जो कि बॉयलर की फर्नेस के सामने खड़ा होकर उसके ढक्कन को खोलकर ये चेक करता है कि फायर कितनी अच्छी तरीके से जल रही है, कब उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए हमने अपने फ्यूल को बर्न किया, बर्न करने के बाद जब उसमें फ्लू गैसेस ज्यादा होने लगेंगी, तो वो हमारा जो नॉर्मल पाथ है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो वहां पे हमें आईडी फैन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमारे बॉयलर के कुछ इंटरलॉक्स होते हैं, आईडी एफडी ऐसे 3 फैन हैं। तो तीनों फैनों में से सबसे पहले हमें आईडी चलाना होता है, फिर हमें एफडी चलाना होता है, उसके बाद हमें ऐसे फैन चलाना होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो कोई फायरमैन होगा, उसने हमारी फायर को देखा कि हाँ फायर अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो यहाँ पे हमें आईडी फैन की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि जो हमारा धुआं कह सकते हो या फ्लू गैस कह सकते हो, उसे प्रॉपरली हमारे बॉयलर फर्नेस से बाहर निकालना है, ताकि हमारा जो फर्नेस चैम्बर है वो हमारा प्रेशराइज ना हो। तो उसके लिए हमें आईडी फैन चलाना है। आईडी फैन के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्स होते हैं कि उसी कंडीशन में ही हमारा आईडी फैन चलेगा। तो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ये सारी इंटरलॉक्स जो होते हैं वो अपनी हम किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आईडी फैन को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि हमें उसके डैम्पर बंद करने पड़ते हैं, और इनलेट गाइड वेंस होता है उसे हमें 10% ओपन करके रखना है। उसके बाद क्या है, हमारा आईडी फैन रन करना स्टार्ट कर जाएगा। जब हमारा आईडी फैन अपने डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा, तो क्या करेंगे, हम उसके डैम्पर्स को खोल देंगे और धीरे धीरे फायरमैन के अकॉर्डिंग या फायर स्टेटस के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से फायर हमारी बर्न हो रही है, उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आईडी फैन के जो आरपीएम है उनको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आईडी फैन होता है -2 mmWc से -10 mmWc तक हमें ले जाना पड़ता है। ये कंडीशन हमारी फायर को देख के, फायर किस तरीके से इग्नाइट हो रही है, उस तरीके से ही हम अपना जज करेंगे कि कितना हमें आईडी फैन चलाना है। जब हमारा आईडी फैन चलने लगेगा, तो क्या होगा, हमें अब फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो उसके लिए हम एफडी फैन चलाएंगे। सेम वही एफडी फैन का प्रोसीजर रहेगा। डैम्पर्स को क्लोज करना है, इनलेट गाइड वेंस को 10% पे पहुंचाकर एफडी फैन को स्टार्ट कर देना है। एफडी फैन के स्टार्ट होने के बाद हमें अपने डैम्पर्स को खोलने हैं और धीरे धीरे एफडी फैन एयर को प्रोवाइड कराता रहेगा। ये सारी कंडीशन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, नोटेड कर लीजिएगा कि ये सारी कंडीशन, एफडी फैन कितने स्पीड पे चलेगा, आईडी फैन कितने स्पीड पे चलेगा, ऐसे फैन कितने स्पीड पे चलेगा, ये हमें फायर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जज करना है। जैसे ही एक बार हमारा एफडी फैन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें ऐसे फैन चलाना है। ऐसे फैन भी हम फायर कंडीशन को देख के चलाएंगे। एक मोटा मोटा अगर रफली आइडिया ले लिया जाए, तो मान लीजिए हमारा 380 mmWc के अकॉर्डिंग अराउंड जो है, हमें स्टैकर्स को एयर प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, क्योंकि हमने फायर लगा दिया है, फ्यूल हमारा बर्न होने लगा है, तो धीरे धीरे फर्नेस का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। जब हम देखेंगे कि हमारा फर्नेस का टेम्परेचर 250 250 डिग्री से ज्यादा होने लगा है, तो क्या करेंगे, हम फ्यूल फीडिंग सिस्टम जो है, हमारा मास्टर फ्यूल फीडिंग कंट्रोलर जो है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जब हमारा मास्टर फ्यूल फीडिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो हमारा जो फ्यूल होगा उसे फर्नेस में प्रोवाइड कराने लगेगा। आईडी एफडी ऐसे को तीनों को हम मेंटेन करके चलने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, जो चिमनी का जो स्टैक का जो हमारा धुआं होता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। अब जैसे मान लीजिए हमारा चिमनी का धुआं ब्लैक कलर का निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फ्यूल ज्यादा हो गया है या फिर हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है।
उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, या फिर तो फ्यूल कट कीजिए थोड़ा सा, या हम ऑक्सीजन बढ़ा दें। ये हमें डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बॉयलर को हैंडल कर रहे हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक बार हमारा फ्यूल फीडिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर भी राइज होगा और उसके साथ साथ हमारा प्रेशर भी राइज होगा। जब हम देखेंगे हमारे बॉयलर में, हमारे ट्यूब्स में प्रेशर जो है अराउंड 2 से 2.5 केजी के बीच में आ गया है, तो जो हमने यहाँ पर ड्रेन वॉल, वेंट वॉल खोले थे, उनको हम धीरे धीरे क्लोज करने लगेंगे। क्योंकि जब हमारा 2.5 केजी 2 केजी प्रेशर होगा, तो जो हमारे ड्रेन लाइंस, वेंट लाइंस होंगी, वहां से आराम से हमें दिख जाएगा कि स्टीम अब यहाँ से बाहर निकल रही है। थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, हम वो सारे वॉल्व बंद कर देंगे, लेकिन अभी हम अपना जो मेन स्टीम का जो स्टार्टअप वेंट है उसको क्लोज रखेंगे। उसका भी एक रीजन है, वो हम अभी आगे बात करते हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्टीम हमारी सुपर हीटर जोन में पहुंचेगी। अब एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, सुपर हीटर में अगर टेम्परेचर हमने प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया, तो क्या होगा, सुपर हीटर की जो ट्यूब्स हैं वो लीक कर सकती हैं। इसीलिए हम जो हमारा स्टार्टअप वेंट है उसको हम थोड़ा खोल के रखेंगे, रेगुलेट करेंगे, ताकि हमारा सुपर हीटर जोन में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़े। ऐसा ना हो कि अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमारी ट्यूब्स डैमेज हो जाए। तो सबसे ध्यान देने वाली चीज होती है बॉयलर स्टार्टअप के टाइम पे कि सुपर हीटर टेम्परेचर या सुपर हीटर जोन का टेम्परेचर सडनली राइज ना हो, ट्यूब से उसकी सेफ रहे। जब हमारा सुपर हीटर टेम्परेचर भी हमने मेंटेन कर लिया, तो क्या करेंगे, जो हमारा बॉयलर केमिस्ट्री होती है, जैसे हमारी एचपी डोजिंग है, एलपी डोजिंग है, वो हम अपने बॉयलर केमिस्ट्री के हिसाब से उसको भी मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डेरेटर होता है, एचपी हीटर होता है, हम उसको चार्ज करेंगे, धीरे धीरे उसको भी लाइन में लेना स्टार्ट कर लेंगे। जब हमारा ये सारा कुछ हो जाएगा, और इन सब चीजों के साथ में ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हमें पैरामीटर का रिकॉर्ड्स बनाकर रखना है। हालांकि डीसीएस में सारे ट्रेंड्स बनते हैं, और साथ में जो हमारा डेस्क इंजीनियर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनको एक हमारी लॉगबुक भी मिली होती है कि किस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना चल रहा था, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। वो ऐसा जरूरी क्यों होता है कि हम पैरामीटर्स को मेंटेन करते हैं, उन्हें चेक करते हैं? ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बॉयलर के लीकेज के ऊपर बात करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि जो बॉयलर के पैरामीटर से किसी भी सिस्टम के जो पैरामीटर नोट करते हैं, उनका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें कब मिलता है। उसके बाद क्या होगा, हमें जैसे ही हमारे ईएसपी से फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारी फ्लू गैस बॉयलर से प्रॉपर तरीके से पास हो ही रही है, धीरे धीरे उसका भी टेम्परेचर राइज करेगा। जैसे ही हमारे फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होने लगे, हमें ईएसपी को स्टार्ट कर देना है। चाहे वो ईएसपी हो, बैक फिल्टर हो, या आपके गैस को रिमूव करने के लिए फ्लू गैस से कोई भी सिस्टम लगा हो, तो उसको भी हमें स्टार्ट कर देना है। अब क्या हुआ, बॉयलर हमारे फ्लू गैस भी निकल रही है, स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टरबाइन वाला ऑपरेटर या इंजीनियर होगा, उससे कंफर्म करेंगे कि अब हमारा बॉयलर आपको स्टीम देने के लिए तैयार हो चुका है, एक प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो रिक्वायर्ड होता है हमारे टरबाइन के लिए। हम इसके लिए रेडी हैं, आप कब हमें परमिशन दोगे कि हम अपनी स्टीम दे दें। तो वो कोऑर्डिनेशन के साथ हम बॉयलर से अपने स्टीम टरबाइन को दे दी, और हमारी टरबाइन स्टार्ट होने लगेगी। और टरबाइन का स्टार्टअप प्रोसीजर ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा बॉयलर स्टार्टअप प्रोसीजर, जबकि हम कोल्ड कंडीशन की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किसी बॉयलर को किसी मेंटेनेंस पर्पस की वजह से या किसी भी अदर रीजन की वजह से हॉट बॉक्स अप कर रखा है, तो उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं अपने हॉट कंडीशन के ऊपर। अगर हॉट कंडीशन पे बॉयलर हमारा बॉक्स अप हुआ था, तो कैसे चलाना है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमें उसका मेन स्टीम प्रेशर जो होगा उसे चेक करना पड़ेगा। तो वो हमारा जो है, जो हमारी वर्किंग कंडीशन या वर्किंग प्रेशर है, उसका कम से कम 40% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई 100 केजी का बॉयलर है, तो वो हमारा 40 केजी या उससे ऊपर होना ही चाहिए, तभी हम उसे डायरेक्ट लाइन में ले सकते हैं। सेकेंड थिंग हमें चेक करनी है कि जो हमारा, इसमें लिख देता हूं मैं, 40% ऑन वर्किंग प्रेशर। चेक फर्नेस टेम्परेचर। अगर हमारा फर्नेस टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं है, अबव नहीं है, तो हम इसे हॉट कंडीशन में स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर 400 डिग्री से ऊपर है हमारा, तो सिंपल हमें अपनी फ्यूल फीडिंग सिस्टम स्टार्ट कर देना है, अपना जो मेन स्टीम लाइन है उसे ओपन कर देना है, और धीरे धीरे बॉयलर को लाइन पे ले लेना है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी नहीं बन पाती हैं, तो क्या होगा, हमें कोल्ड कंडीशन वाला ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारा 250 डिग्री से ऊपर हुआ, तो फ्यूल फीडिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, ड्रेन वेंट वॉल खोलना है,
हमें सुपर हीटर की जोन का टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ईएसपी चलाना है, तो सेम सारे प्रोसीजर हमारा वही बन जाएगा जाके। बस हॉट कंडीशन में हमें ये 2 कंडीशन को मेजर करना पड़ता है। वर्किंग टेम्परेचर सॉरी वर्किंग प्रेशर क्या होगा हमारा, और सेकंड होता है हमारा फर्नेस टेम्परेचर। ये दोनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम उसको डायरेक्ट ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर ये 2 कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही हैं, तो हमें कोल्ड कंडीशन के प्रोसीजर को ही फॉलो करना पड़ता है। बस इसमें हमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि हॉट कंडीशन से अगर हम हॉट कंडीशन वाले बॉयलर को अगर कोल्ड कंडीशन से भी हम अगर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा समय बहुत कम लगता है। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर हमारा बॉयलर स्टार्टअप का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बात करेंगे कि अगर बॉयलर में हमारा लीकेज हो जाता है, किसी भी जोन में लीकेज हो जाता है, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।